हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स एईजे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे, आजकल एई में काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। अभी आपको पता है यूपी पीएससी में आई हुई है, वेस्ट बंगाल पीएससी ने बोला कि हम लाने वाले हैं सीट्स, और मध्य प्रदेश पीएससी ने भी सीटें जारी कर दी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ इस चीज़ पर आपको कुछ बताऊँ, मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बच्चों, मेरा सिलेक्शन TGC 118 में हुआ, जो कि भारतीय सेना कराती है। TGC क्या है? टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। आपके मन में सवाल आएगा कि सर अपनी चीज क्यों बता रहे हैं भाई, एमपी की बात करें, यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें। बच्चे, उसका रीजन ये है कि उस समय में इंडियन आर्मी ने पूरे देश में 15 सिविल इंजीनियर्स की सीटें निकाली थी। और अगर उस समय पर मैं ये सोचता कि यार ये तो 15 सीटें हैं, मेरा क्या ही सिलेक्शन होगा, और मैं फॉर्म ना भरता और ना ही जाता वहां पर, तो फिर सिलेक्शन भी नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, एज वाइज एलिजिबल हैं या किसी और तरीके से आप एलिजिबल हैं, डिग्री वाइज, मार्क्स वाइज, तो आपको उस एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बात जरूर याद रखें कि अगर आप एलिजिबल हैं, भले ही 2 सीटें हैं, भले ही 1 सीट है, और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो मेहनत जरूर करिए, क्योंकि अगर आपके साथ मेहनत है और भगवान का आशीर्वाद है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो ये नकारात्मक सोच मत रखिए कि सीटें कम है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब बच्चे, सबसे पहले जब आप मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे जाओगे और इधर अनाउंसमेंट्स में जाओगे तो आपको एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिखेगा स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम का, ठीक है। इसके मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूं कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले 14 मार्च से इस एग्जाम की एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का आपको समय मिलेगा। mppsc.mp.gov की वेबसाइट पे जाइए और फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो पहली इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये आपको डेट पता चल गई कि क्या डेट होनी चाहिए। जो भी आपकी एज है, 21 से 40 वर्ष तक की आयु के बच्चे इसको भर सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर रिजर्वेशन में आ रहे हैं तो उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन है, जो कि इन्होंने मेंशन किया। आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2025 तक, मतलब 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र 18 से ज्यादा बट 40 से कम होनी चाहिए। अब इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इन्होंने इसको काफी अच्छे से समझाया हुआ है पूरे नोटिफिकेशन को। तो अगर हम इस नोटिफिकेशन में थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर फॉर्म की जो फीस है, देखिए बच्चों के दिमाग में बड़ी बात होती है, हमारे दिमाग में भी होता था जब हम स्टूडेंट थे कि यार कितने रुपए का फॉर्म है। तो फॉर्म की कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 500 रुपीज का है। अगेन अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिर ये 250 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब थोड़ा और इसमें, ये इन्होंने काफी चीज डिटेल में बताया, बट मैं आपको इस के मेन पॉइंट्स बता रहा हूं, जो मेन पॉइंट्स है। तो बच्चे, अब एक सवाल आता है कि सर सीटें कितनी है। तो बच्चे, सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 10 सीट्स हैं, 10। इलेक्ट्रिकल में 3 है। बट फिर से मैं बोलूंगा, आपके मन में आएगा अरे 10 ही तो सीटें हैं। बच्चे, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि कोई पीएससी आएगा और वो बोलेगा 1 लाख सीटें हम दे रहे हैं, हर बच्चे को सीट देंगे, जिसने भी बीटेक करी है सबको सीट मिलेगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा। मेहनत करिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक ही सीट पे सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी जरूर करें, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने बताया है कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। इससे निराश ना हो, ठीक है। बच्चों को हमें बार बार ये चीज इसलिए बोलनी होती है कि अरे सर कम सीट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करिए। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मैंने भी यही सोचा होता कि आर्मी में 15 ही सीटें निकाली हैं, मेरा तो होगा ही नहीं, तो नहीं हुआ होता, आज इतनी प्राउडली बोल भी नहीं पा रहा होता मैं, ठीक है। तो जरूर आप मेहनत करिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। अब देखिए बच्चे, ग्रेड पे इज वेरी गुड, बहुत अच्छा ग्रेड पे आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। एकदम जो आपको जो नेशनल लेवल की जॉब्स होती है, बिल्कुल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है, आपको वही बेसिक पे मिल रहा है यहाँ पे 56,100 रुपए का। तो बहुत अच्छी सैलरीज आपको मिलेंगी। और एई के साथ बच्चों एक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है ना। जब आप किसी भी गवर्नमेंट में एई का जो आपका अगर जॉब है तो बहुत रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है एई की। तो बच्चों, यहां पर यही सब चीजें। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि OMR शीट बेस्ड एग्जाम है, मतलब जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, वो ऑनलाइन नहीं होगा। मध्य प्रदेश की 4 मेजर जो सिटीज हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इधर ही एग्जाम होना है। तो अगर आप किसी और स्टेट के बच्चे आप एग्जाम दे सकते हैं, बट आपको मध्य प्रदेश ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन एग्जाम होगा।
अभी एग्जाम की डेट उन्होंने नहीं बताई है, बट उसको वो जल्द ही अपनी वेबसाइट पे रिलीज करेंगे, और जैसे ही वो एग्जाम के बारे में बताएंगे तो बच्चे हम भी आपको बताएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो विज्ञापन तिथि 31 तारीख को, 31 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक होगा बच्चों। ऑनलाइन आवेदन में कोई अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप 19 मार्च तक इसको देख सकते हो, ठीक है। सुधार करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है और शुरू करने की तिथि 19 मार्च है बच्चों। इसके बाद जो बाकी इंफॉर्मेशन है कि कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, वो समय के हिसाब से बताते रहेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। आयु सीमा पे उन्होंने बताया कि अंडर विच कैटेगरी कितना इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है, और वो वही है जो मोस्टली रहता है, तो ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं है। इसमें मैं आपके सीधा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका फोकस ले आता हूं, सिलेबस पर, ठीक है। बाकी उन्होंने यही बताया कि ओएमआर सीट में कैसे आप जो मार्किंग है वो कैसे करोगे। देखिए सिलेबस को लेके इन्होंने एक चीज आपके सामने बताई है, प्रश्न पत्र को लेकर भी इन्होंने आपको बताया 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, और 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए आपको इतना पहले आना है, ठीक है, प्राप्ति होगी। और उसके बाद बच्चों एक चीज और देखते हैं, भाग एच सिलेबस अभी इन्होंने मेंशन नहीं करा है, ठीक है, वेबसाइट पे सिलेबस मेंशन नहीं करा है, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। देखिए चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है। वही सोम पूछेंगे, सोम में वही एसएफडी बीएमडी पे क्वेश्चंस होंगे, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। इस चीज में मत रहिए कि अभी डेट नहीं आई है, जब डेट आएगी तब पढ़ना शुरू करूंगा, तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए। एमपीपीएससी के क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम से इंस्पायर्ड होते हैं। तो अगर आप ईएससी के क्वेश्चंस को करते हो, प्रिलिमिनरी के क्वेश्चंस को, प्री के क्वेश्चंस को आप करते हो, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा इस एग्जाम में। तो बच्चों आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सवाल को पूछिए, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। वहां पर आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।